बल दगड़ियों सुप्रभात। आज हैं 27 अगस्त 2026 और दिन हमको लेकर आ गया है बृहस्पतिवार की तरफ। तो दगड़ियों पहाड़ों का जो सुप्रभात है वो हो चुका है। मेरे पीछे अगर आप एक ध्वनि को सुन रहे होंगे तो प्राकृतिक धरने की, प्राकृतिक जो हमारा अक्कल धारा है उसकी एक आवाज़ आ रही है। और जो प्रभात का समय होता है, पहाड़ों का प्रभात का समय, वो बहुत ही मनमोहक होता है। हरा भरा वातावरण होता है। मेरे पीछे बादलों की उमड़ घुमड़ चल रही है अभी भी। और जो पहाड़ी वासी होता है, जो पहाड़ में रहने वाला निवासी होता है, वो मनमोहक सा दीदार करता है पहाड़ों का, प्रतिदिन करता है। नतमस्तक करता है अपने देवी देवताओं को, सूर्य देवता का रोज़ नमन करता है। तो आप भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा साइड में रखें और पहाड़ों के इस जीवन को जो जटिल सा जीवन है, जो मुस्कुराता हुआ जीवन है, उसको जीने की कोशिश कीजिए। और कल एक आर्टिकल में देख रहा था, एक न्यूज़ मैंने देखी कि नेपाल और जो तिब्बत का बॉर्डर है वहाँ पर आपदा आई है, फ्लड आया है कल वहाँ पर। और उस फ्लड का जो असर है वो हमारे इंडिया के भी कई क्षेत्र हैं वहाँ तक हुआ है उसका। तो जो ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और मैन मेड डिजास्टर हैं जिनको हम प्राकृतिक आपदा घोषित कर देते हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्यों ग्लेशियर टूट के गिर रहे हैं और फिर इस तरीके की आपदाएँ आ रही हैं। ये जानना और समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि सडनली हमारे वातावरण में ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और दोस्तों, दगड़ियों, मित्रों, जब भी कुछ ऐसा होता है, आसपास के क्षेत्रों में कुछ होता है, हमारे आसपास कुछ भी होता है, तो कम से कम उनके लिए भी वोकल होना सीखिए। निम्स दाइस, निम्स पुजरा जो बेचारे हमारे नेपाल के व्यक्ति थे, वो भी नेपाल को रिप्रेजेंट करते थे। और नेपाल के लिए ये चीज़ें, ये ट्रेजेडी आज बहुत ही भयावह स्थिति उनके लिए है। तो थोड़ा सा इस भयावह स्थिति से बाहर निकालने की उनको कोशिश कीजिए। और जो हमारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को ऐसे प्रणाम करिए, सादर झुककर प्रणाम कीजिए और उनसे आगे बढ़ने की कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पहाड़ हमसे बहुत ऊंचे हैं, हमारे मस्तक पे वो रहते हैं। तो कभी उनको चैलेंज मत कीजिए और मनमोहक सा दीदार करते रहिए, मानसून के मौसम का आनंद में रहिए। जय बद्री, जय विशाल, जय पहाड़, जय उत्तराखंड।